जैसे मैंने बताया आपसे कि अगर हमने राम को 100 रुपए का माल बेचा, राम या ऐसे कर देते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम वर्थ ₹100। जैसे मैंने अभी आपको जिस बताया कि यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो राम और दूसरा 100 रुपया। इन राम और 100 रुपये को हम किन खातों में वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो हमको ये पता है कि 3 तरह खाते होते हैं। पर्सनल, रियल एंड तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में कॉमर्स के साथ साथ आपको पता है, लेकिन जो कॉमर्स के नहीं हैं, मैं जो कुछ भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ केवल और केवल कॉमर्स के लिए नहीं, उनके लिए ये बताना चाहता हूँ जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, वो इसको समझ लें। अपने आप अकाउंटेंसी सबसे आसान मिल जाती है, सबसे आसान अकाउंटेंसी होती है। देखिए, पर्सनल अकाउंट मतलब होता है पर्सन का, पर्सन मतलब होता है पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति। व्यक्ति चाहे राम, श्याम, मोहन, पप्पू, गुड्डू, हीरा, शीला, कुछ भी नाम ले लीजिए। उसी तरीके से पर्सन के अलावा कुछ होते हैं ऐसे पर्सन जो कि उनको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इन कंपनीज आती हैं, संस्थाएं आती हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन आता है, या सोल ट्रेडरशिप है। राम है, जैसे कहीं लिखा हुआ देखा होगा आपने, नेगी ट्रेडिंग कंपनी। नेगी ट्रेडिंग कंपनी पर्सन तो नहीं है, लेकिन नियमानुसार इसको माना जाता है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। देयरफॉर ये जो पर्सनल हो, जिनका जहां नाम जुड़ा होगा, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है। पर्सनल अकाउंट मीन्स दिस अकाउंट रिलेट्स टू द पर्सन्स, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव सम नेम। जिनका कुछ नाम हो, जिन्हें या तो ये प्राकृतिक व्यक्ति हो सकते हैं, दे मे बी नेचुरल पर्सन, they may be artificial persons like companies, like trading organizations, like any business organizations, like other organizations. They are working in the area of business, or they are working in the area of other areas. Second one is real account. A real means something that is in real, like you see assets. एग्जाम्पल तौर पे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, बीआर एटसेट्रा। ये देखिए, इसको रियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वास्तव में होती हैं या इनका वास्तव में रहना मान लिया जाता है। जैसे लैंड आपको दिखेगी, लैंड पर बिल्डिंग बनी होगी, आपको दिखेगी, रियल है। मशीनरी रियली यू विल सी, कैश यू कैन सी, यू कैन टच, बीआर एटसेट्रा आर आल्सो द फॉर्म ऑफ बिल, दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। तो बीआर भी लिखा जाता है, उसको आप जानते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में आप पढ़ सकते हो इस चीज को। तो बीआर एक तरह के कोई नोट होता है, कोई कागज होता है, पेपर का एक टुकड़ा होता है, वो होता है। इनको आप देखिए, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ ये चीजें यहाँ पे सामने। तो दीज आर थिंग्स that is in real world is known, this that comes into real account. तीसरा है, इसमें मैंने बताया था आपसे कि कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ जिन्हें मान लिया जाता है कि हाँ वो रियल में है, लाइक गुडविल यू कैन नॉट सी बट इट एग्जिस्ट इन द बिजनेस। तो ऐसी चीजें जिन्हें की एक लबुलवा या सारांश ले लीजिए, जो चीजें एसेट्स में लिखी जाती हैं, जो चीजें हमारी एसेट्स या संपत्तियां होती हैं, उन्हें हम रियल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। ठीक है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल की हिंदी होती है नाम मात्र। मतलब नाम मात्र तो मेरी आता समझ नहीं आया क्या नाम मात्र होता है, लेकिन इस नाम मात्र के खाते में एक्सपेंसेस को रखा जाता है। नाम मात्र समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस और इनकम किस तरह से सोचेंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। अगर कोई चीज एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी आप देते हैं, किसी को सैलरी दिया तो सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, देयरफॉर ये नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। ऐसे ही इनकम है, मान लीजिए आपने इंटरेस्ट कहीं गेन किया, कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, कोई फंड लगा रखा था कहीं पर, उसको उससे इंटरेस्ट मिलता है,
तो वो इंटरेस्ट क्या होगी, इनकम में आएगी। तो देखिए कि नाम मात्र का मतलब, नाम मात्र समझ में नहीं आया मेरे, आज तक अभी समझ में नहीं आया, मैं पढ़ा बहुत साल से 20 साल से रहा हूँ, लेकिन नाम मात्र का मतलब ये समझिए आप कि अगर कोई चीज़ इनकम या एक्सपेंसेस के ग्रुप में फॉल करती हुई आती हो तो उसको हम नाम मात्र का खाता मानते हैं। ठीक, अब इन तीनों खाते के अलग अलग नियम हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करिए और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दीजिए। ऐसे ही रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती हो उसको डेबिट, जो चीज चाहती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। नाम मात्र के खाते का नियम है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर कोई खर्चा हो रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर इनकम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारे पास पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का तीनों का नियम लिखा हुआ है। इस नियम को हमको फॉलो करना पड़ता है। अब ये नियम फॉलो करते वक्त ही हमको अकाउंटिंग कंसेप्ट, फंडामेंटल गवर्निंग प्रिंसिपल्स की आवश्यकता पड़ती है। कुछ आवश्यकता यहाँ लिखने में पड़ती है, इसको ध्यान में रखने में पड़ती है, कुछ आवश्यकताएं पड़ती हैं हमको बैलेंस शीट को बनाने में कि क्या एसेट है, उसका वैल्यू क्या होगी, क्यों ऐसा किया जाता है, किस मूल्य पर हमको एसेट्स को लिखना पड़ता है, लायबिलिटीज कैसे लिखी जा सकती हैं, किसको आप एसेट मानोगे, किसको लायबिलिटीज मानोगे। तो ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम तभी कर पाते हैं जब हमें पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के बारे में मालूम हो और उनको क्लासिफाई कर सकें। फिर क्लासिफाई करने के पश्चात हम उसका सारांश बनाते हैं, जिसको हम समराइजेशन कहते हैं, समरी बनाना कहते हैं। समरी बना के हम उनको उनकी खाते अलग अलग बना लेते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे हम लोग करते क्या हैं, पहले बनाते हैं, पहले तो हमने नोट डाउन करना होता है सिंपल कागज पर, नोट किया पहला काम। दूसरा काम किया, मतलब पहला हो गया रिकॉर्डिंग, दूसरा काम क्या था, हमने बताया था आपसे नोट को करें रिकॉर्डिंग। दूसरा काम था आपका क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, और तीसरा काम हमारे सामने आया था जिसको हम कहते हैं समराइजिंग। ठीक, देखिए हमारे सामने ये तीन चीजें दिखाई पड़ गई। तो हमने पहले चीजों को रिकॉर्ड किया, लेन देन को, फिर उनको क्लासिफाई किया किस वर्ग में आएंगे, और उनकी हमने समरी बनाई। ठीक, समरी बनाने के पश्चात ही हमारे सारे अकाउंट्स के खाते, अकाउंट्स बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। किन्हीं जगहों पर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट पहला है, दूसरे में कुछ जोड़ेंगे बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इसके बाद यहाँ पे जोड़ दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके तब बनती है बैलेंस शीट। और कुछ लोग ये जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह बनाते हैं, ये लोग ए बी नहीं बनाते हैं, ये कुछ और खाते बनाते हैं। तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट में हम किस तरह से एसेट लायबिलिटीज में, एक्सपेंसेस में, या कौन सी चीजें रियल है, कौन सी नहीं रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा इम्पर्सनल है, इनको हम ध्यान देके, तो हम जब ध्यान दे लेते हैं उन्हीं समय में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स खाते को बनाते वक्त काम आते हैं। जब हम इंट्रीज करते हैं तब काम आते हैं, और जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तब काम आते हैं, जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करते हैं तब इनका काम पड़ता है। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग कंसेप्ट, फंडामेंटल्स एंड गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में खाली हमें ये जानना था कि ये होते क्या हैं और इनकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है। मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि ये अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स हैं, अकाउंटिंग की एक एक ईंट है। इन्हीं एक एक ईंट को जोड़ के अकाउंटिंग का या लेखांकन का महल बना हुआ है। धन्यवाद, फिर अगले मीटिंग मिलते हैं आपसे।